कल श्रुति शर्मा की रिपोर्ट के बारे में बताया जिसमें झज्जर हरियाणा के एक स्कूल का नाम आया था जिसके तार भाजपा के नेताओं से जुड़े हुए हैं। अब इस स्कूल में नीट की परीक्षा हुई थी और नीट की परीक्षा में कितने स्टूडेंट्स को रैंक मिला टॉप का वो भी आपको बताया। लेकिन अब इसके बारे में कुछ और डिटेल्स निकल के आई हैं। स्कूल का नाम है हरदयाल पब्लिक स्कूल और हरदयाल पब्लिक स्कूल में जो भाजपा नेता हैं उनके बारे में बाद में बताती हूँ। पहले आपको ये बता दूँ कि यहाँ पे 6 कैंडिडेट्स को फुल मार्क्स मिले 720 आउट ऑफ 720 और जो 500 स्टूडेंट्स से ज़्यादा ने इस सेंटर में परीक्षा दी और 6 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनको 720 में से 720 मिले। जैसा मैंने आपको कहा, 2 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनको अजीबोगरीब नंबर मिला जिसका ना तो ग्रेस मार्क से कोई सेंस बन रहा है ना नेगेटिव मार्किंग से कोई सेंस बन रहा है, यानी कि 718 और 719। क्यों? क्योंकि हर सवाल के आंसर में 4 मार्क्स मिलते हैं। तो आप अगर ग्रेस मार्क्स दे रहे हैं तो कितने दे रहे हैं भाई? अगर आपने एक क्वेश्चन गलत किया 720 पूरे हैं तो 716 हो गए, तो 2 होंगे तो 718 और अगर 3 होंगे तो दोनों को 719 होंगे ना। मगर यहाँ तो एक को 718 और एक को 719 मिले हैं, तो किस क्वेश्चन के कितने ग्रेस मार्क्स मिले वो क्लियर नहीं है। अब ये देखिए कि किस तरीके से ये बात आप जानते हैं कि 67 स्टूडेंट्स हैं जिसमें से जो ग्रेस मार्क्स हैं वो 44 को मिले और कहा जा रहा है कि भाई यहाँ पर अब आप देखिए कि अगर 67 स्टूडेंट्स को फुल मार्क्स मिले, एक ही सेंटर के 6 स्टूडेंट्स को मार्क्स मिले हैं पूरे के पूरे 720 आउट ऑफ 720 और इनके रोल नंबर भी अगर आप देखेंगे तो एक दूसरे के आसपास है। हरदयाल स्कूल के जो मालिक हैं उनके बारे में बात करना ज़रूरी है। ये स्कूल बना था 1995 में और इस स्कूल की जो चेयरमैन हैं उनका नाम है अनुराधा यादव और उनके भतीजे मतलब वो आंटी हैं इस व्यक्ति के जिनका नाम है शेखर यादव, जो झज्जर के भाजपा जिला अध्यक्ष हैं। और वो रोहतक के जो भाजपा के सांसद थे पहले अरविंद शर्मा, उनके साथ उनका बहुत घनिष्ठता है, ये सब लोगों का कहना है। और उन्होंने उनके लिए प्रचार भी किया था। सांसद का नाम है अरविंद शर्मा। शेखर यादव इस बार चुनाव भी लड़ना चाहते हैं विधानसभा का। खैर अब वो तो क्या होगा ये तो वही जानते हैं, लेकिन शेखर यादव की पत्नी है नेहा यादव, वो भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई हैं और दो साल पहले 2022 में नेहा यादव ने बहादुरगढ़ नगर परिषद के अध्यक्ष का उम्मीदवार पद पर मतलब प्रचार किया था कि वो उम्मीदवार बनना चाहती हैं। भाजपा के लिए प्रचार किया था मगर वो भी उम्मीदवार बनना चाहती थी। और अनुराधा यादव जो उस स्कूल की और इनकी आंटी जी हैं वो बीजेपी के प्रचार में प्रसार में शामिल हुई इन लोगों के साथ। इनकी तमाम तस्वीरें मौजूद हैं जिसके बारे में मैं आपको कल भी बता चुकी हूँ। अब यहाँ पर एक अजीब सी बात हुई है। ये 2 सरकारी बैंक्स का नाम आ रहा है और ये क्या है कि झज्जर में जब पहली बार नीट की परीक्षा हुई थी तो 3 स्कूल थे, एक हरदयाल पब्लिक स्कूल, एक SR सेंचुरी पब्लिक स्कूल और विजया सीनियर सेकेंडरी स्कूल। अब SR सेंचुरी सेकेंडरी स्कूल में जो एग्ज़ाम है वो ठीक ठाक से हो गया, लेकिन हरदयाल पब्लिक स्कूल और विजया सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जो बच्चे थे उनको अलग अलग क्वेश्चन पेपर्स दिए गए। और मतलब ये जो पेपर्स होते हैं इनके बारे में ये कहा जा रहा है कि पेपर्स, और ये फैक्ट है कि पेपर्स जो है वो बैंक्स में रखे जाते हैं। हम खुद जब सुपरवाइजिंग एग्जामिनर्स होते थे
तो बैंक में रखे हुए पेपर्स होते थे, उसके लॉकर की चाबी बैंक मैनेजर के पास होती थी और या फिर हमारे पास होती थी और हम जाकर उसे खोलते थे और सुबह पेपर निकालने के टाइम पे। उसके बाद हम उसको चाहे तो ले जा सकते थे, मगर बेटर ऑप्शन होता है कि स्कूल के प्रिंसिपल का एक वो दे देते आपको लॉकर, आप वहीं पे रख कर उसे बंद कर कर जाते हैं। अब झज्जर के जो केंद्र थे वहाँ पे प्रश्न पत्र के 2 सेट थे, जैसा अभी मैंने बताया कि अलग अलग सेट दिए गए, एक SBI में और दूसरा कनारा बैंक में रखा गया था दूसरा सेट। और ऑब्वियस है कि ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कि दोनों सेट हैं और दोनों को अलग अलग जगह रखा गया, क्योंकि दोनों सेंटर्स अलग अलग है। लेकिन जो मैटर अभी तक सवालों के घेरे में वो ग्रेस मार्क्स का है। 1563 स्टूडेंट्स के लिए कहा जा रहा है कि उनको एडमिट कार्ड्स दे दिए गए। ग्रेस मार्क्स वाली बात पे हम पीछे हट गए, बार बार धर्मेंद्र प्रधान जी इस बात को कह रहे हैं। लेकिन हरदयाल पब्लिक स्कूल में 6 बच्चों को 720 में से 720 मार्क्स मिले और एक बच्चे को मार्क्स मिले 719 और एक बच्चे को मार्क्स मिले 718, जिसका कोई सेंस नहीं हो रहा है। और क्योंकि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बार बार ये कह रही है कि बच्चों को कम समय मिला, इसके लिए मार्क्स दिए गए, तो ये भी सवाल उठता है कि आपने मार्क्स किस तरीके से दिए और भारतीय जनता पार्टी के तार कैसे जुड़ गए। अब इसके अलावा आज खबर आई है कि बिहार में जो FIR दर्ज हुई है उसमें कुछ लोगों की गिरफ्तारी झारखंड से भी हुई है, झारखंड के देवगढ़ से अगर अब अरेस्टिंग हो रही है तो तार तो यानी कि अब एक और राज्य तक पहुंच गया है। अभी तक जहां जहां धांधलेबाजी की बात आ रही थी वो था गुजरात का जलगांव, जो स्कूल गोधरा में था, गोधरा तालुका में, जो बिहार में पेपर लीक हुआ। अब ये झज्जर का, और अब आ गया आपका एक और सेंटर, और वो सेंटर है झारखंड में। टेलीग्राम के माध्यम से मंत्री जी खुद इस बात को मानते हैं कि पेपर जो है अगर लीक हुआ है तो उसको ट्रैक करना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये कैसे कहा जा रहा है कि पेपर कैसे लीक हुआ नहीं हुआ, और बच्चों को बहुत एंग्जाइटी है क्योंकि 24 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, तो मतलब इसमें सल्यूशन जल्दी आना चाहिए। ये जो सरकार एकदम अड़ी हुई है और वो सल्यूशन जल्दी नहीं दे पा रही है, वो गलत है। क्योंकि एक टीचर होने के नाते मैं ये ज़रूर कहूँगी कि एक ऐसा एग्ज़ाम, नीट के जैसा एग्ज़ाम, उसको आपको जल्दी कराने की ज़रूरत है। और अगर उसमें आपको अल्टीमेटली दोबारा कराना ही पड़ेगा तो अभी इतना अड़ कर कोई फ़ायदा नहीं। और 1563 स्टूडेंट्स की बात हो रही है, लेकिन हर रोज़ नई जगह से नई खबर आती है। राजस्थान के सवाई माधोपुर में भी कहा गया कि लेट से पेपर दिया गया। तो ये जो ग्रेस मार्क्स है ये वापस ज़रूर ले लिए गए हैं, और इन 1563 स्टूडेंट्स को आप दोबारा से एग्ज़ाम करने का एक ऑप्शन दे रहे हैं। मगर सवाल ये उठता है कि सवाई माधोपुर में आपने एक सेंटर में अगर इस बात को अप्लाई किया कि भाई इस सेंटर पे हुआ, आपको कैसे पता कि कौन से सेंटर में उस वक्त प्रोटेस्ट नहीं हुआ और वहाँ पर कम समय मिला। एक टीचर होने के नाते और एक एग्ज़ामिनर मैं रह चुकी हूँ, इसलिए मैं उसके नाते भी ये समझना चाहूँगी कि आप ये कहाँ से सल्यूशन ला रहे हो, कौन से टीचर्स हैं जो आपको ये वाले सल्यूशन दे रहे हैं जो बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल है। ये अपने लिए चीज़ों को आसान करने की बात है, लेकिन अगर बच्चों के लिए चीज़ों को आसान करना है तो जल्दी सल्यूशन होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो ये भी कह रहे हैं जिनके अच्छे मार्क्स आए हैं, जिन्होंने चीटिंग नहीं करी है, वो तो ऑब्वियसली कहेंगे कि यह हमारी क्या गलती है। इसने आर या पार जो भी चीज़ करनी है वो जल्दी करनी चाहिए। और पेपर्स, बार बार कहा जाता है कि पेपर्स को आसान कर दिया जा रहा है और ये कर दिया जा रहा है, वो कर दिया जा रहा है। अब एक और नई खबर सुनने में आ रही है कि 9th और 11th में CBSE में ओपन बुक एग्ज़ाम भी करवाया जाएगा। और तमाम टीचर हैं जो इस पर सवाल उठा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे। वो पॉलिटिकल नहीं है, उनको ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन सवाल उठेंगे अगर पूरे प्रोसीजर में पारदर्शिता नहीं है और सरकार अड़ी हुई है।
विपक्ष आपसे सवाल पूछ रहा है तो विपक्ष भी देश का हिस्सा है, विपक्ष भी लोगों के बारे में बात कर रहा है, बच्चों के तरफ से आपसे बात कर रहा है। इतना अड़ के डिसीजन लेकर फिर पीछे हटना वो सेंसिबल नहीं है। मगर भारतीय जनता पार्टी की पिछले 10 साल से हम सरकार देख रहे हैं कि ये ज़बरदस्ती चीज़ें करते हैं, उसके बाद चाहे पीछे हट जाना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि सोचना चाहिए कि सही क्या होगा। सही सिर्फ पॉलिटिकली नहीं, सही एथिकली, लीगली, मॉरली, सब कुछ साइकोलॉजिकली बच्चों के लिए भी सोचते हुए डिसीजन लेना चाहिए। इस वीडियो को शेयर करिएगा और किस तरह की वीडियो आप चाहते हैं कि मैं बनाऊं उसके बारे में बताइएगा। इस वीडियो के बारे में कमेंट ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक अवश्य करिए।